एक्सेलशियर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रितेश गुप्ता। दर्शकों, बरसों के बाद जो है अब यहां पर पॉपुलर गवर्नमेंट बनने जा रही है और जिसका लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। सक्सेसफुली जो है चुनाव संपन्न हो चुके हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जो है मैंडेट दिया गया है। और आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है जल्द यहाँ पर सरकार फॉर्म करने जा रहे हैं। इस वक्त जो है कांग्रेस पार्टी से सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रविंद्र शर्मा जी मेरे साथ हैं। आइए इनसे जाने की कोशिश करते हैं। सर, जिस तरह से लंबे अंतराल के बाद जो है यहाँ पर चुनाव हुए और यूटी के ये पहले चुनाव हैं जिसमें बाजी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मारी है, किस नज़रिए से आप इन चुनावों को देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद चुनाव हुए, 6 साल के बाद एक जमहूरी हुकूमत वजूद में आ रही है। ये राहत है पहले लोगों को, बीजेपी की तानाशाही से ये एक राहत महसूस कर रहे हैं लोग। दूसरा, पूर्ण बहुमत है कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास और ये गठबंधन और कोलिशन कामयाब रहा। अगर ये गठबंधन और कोलिशन ना होता तो यकीनन बीजेपी हर हथकंडे पे तैयार थी। आपको पता है जम्मू में तो उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया और दुआई बचाई कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस आए तो आतंकवाद आएगा, अलगाववाद आएगा, पाकिस्तान आ जाएगा, पता नहीं क्या कहा। और कल जिनके साथ सरकार में थे उनका विरोध कर रहे थे वो देशद्रोही हो गए। और जो इनके सहयोगी थे वे कहते हमने इंडिपेंडेंट खड़े किए, चुनाव के बाद कहते थे, पहले नहीं मानते थे। इनके अपने तो 19 ही थे, लेकिन वो जो लोग कभी कोई जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, जमाते इस्लामी और कई तंजीमों के लोग और जिनका पृष्ठभूमि जो है वो अलगाववाद, आतंकवाद के साथ जुड़ती हुई कई जेलों में भी रहे, भाजपा करे तो सब जायज़। इसलिए जम्मू में उन्होंने एक उस किस्म का वातावरण नैरेटिव बनाया। कोई मुलाजमत की बात नहीं की, कोई महंगाई की बात नहीं की, कोई पेट्रोल डीजल की बात नहीं की, कोई आम आदमी की जीवन की बात नहीं की, युवाओं की डेली वेजेस की बात नहीं की। उन्होंने एक नेगेटिव नैरेटिव क्रिएट करके यहाँ पे माहौल को प्रदूषित किया। बाद में हर तरीके से मशीनरी को इस्तेमाल करके जो भी मैंडेट है, लेकिन ये हाल वो कश्मीर भी करना चाहते थे कि डिवाइड एंड रूल, ABCD पार्टियाँ खड़ी की, कहीं हर आदमी के साथ जिसकी पृष्ठभूमि जो मर्जी हो उनके साथ उनका सहयोग था, स्पॉन्सर किया इन्होंने। और ये वहाँ भी डिवाइड करने का प्रयास कर रहे थे। गठबंधन की वजह से वो वहाँ कामयाब नहीं हुए। लोग इनकी चाल को भांप गए और उन्होंने वन साइडेड मैंडेट दिया। अब स्टेबल गवर्नमेंट बनेगी। जी, पोर्टफोलियो की बात करें तो कांग्रेस कौन कौन से पोर्टफोलियो जो है एक्सपेक्ट करती है? अभी आज हमारी विधायक दल की मीटिंग है, उसमें प्रदर्शन पड़ेगा और लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर जो है वो कांग्रेस हाईकमांड को ऑथराइज किया गया कि किसी को नामजद करेंगे, उनमें से कंसेंसस से बनाया। उसके बाद फिर चिट्ठी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को गवर्नर के नाम पे कांग्रेस की जाएगी कि हम नेशनल कॉन्फ्रेंस कोलिशन के साथ हैं और पूरा समर्थन है। फिर दावा पेश करने के लिए जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस उमर साहब जाएंगे, जो प्रक्रिया है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर फिर टाइम निश्चित करेंगे उनको शपथ ग्रहण की। तो अभी मेरी जानकारी के मुताबिक कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की उस मुद्दे पे कोई बातचीत नहीं हुई औपचारिक तौर पे। ये व्हाट्सएप से या इस तरह से चल रहे हैं। लेकिन अभी सिर्फ मुबारकबाद देने हमारी टीम गई थी क्योंकि बड़ी पार्टी, ज़्यादा जीत उनको मिली है। और उसके बाद यह प्रक्रिया CLP की है, उसके बाद ये बातें होंगी। सर, जिस तरह से नॉमिनेशन कैंडिडेट्स की बात करें तो वो कहीं ना कहीं जो है भाजपा के जो उम्मीदवार हैं वो आ रहे हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, आपने सवाल उठाया, मैंने ही उसको शुरुआती तौर पर उठाया था कि जब हमने ये देखा कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कहने पे लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नमेंट फॉर्मेशन से पहले ही उन्होंने कहा कि गवर्नर साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब नॉमिनेट करेंगे और गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वोटिंग राइट में वो मेजॉरिटी के डिसाइड करेंगे। तो ये बड़ा आपत्तिजनक था और हमने उठाया और हमने कहा कि भाई ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। सबसे बड़ी बात है गैर जमहूरी है, मैंडेट के खिलाफ है कि 90 लोग जीतेंगे और 95 गिनती करेंगे, 95 से गिनती होगी। तो इसलिए वो हमने ज़ोर शोर से उठाया, वो मामला थोड़ा स्लो हुआ। और दूसरा यह है कि लोगों ने जैसा मैंडेट दिया कि अगर ये कहीं 30-35 5-7 और लेते कश्मीर से इनके जो सहयोगी है वो इस तरह से बनते तो इन्होंने ज़रूर गड़बड़ करनी थी, प्रयास करना था और 5 लोग नामजद करके इन्होंने कोशिश करनी थी। ये तो हर हथकंडा अपनाने को तैयार थे। क्या हम उम्मीद है कि वो हम मानते हैं कि वो गलत है और हमने उस पर अपना चर्चा की है
और अभी देख रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब ने भी कहा गवर्नर साहब को कि ऐसे काम ना किया जाए, क्योंकि स्टेट में तो 2 महिलाएं बनती थी स्टेट गवर्नर की रिकमेंडेशन से। यहाँ भी नॉमिनेशन होती है वो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ गवर्नमेंट होती है। गवर्नर या राष्ट्रपति का मतलब है गवर्नमेंट की एड एडवाइस। आप देखते हैं धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ते हैं तो गवर्नर का प्रस्ताव होता है, वो कहता है मेरी गवर्नर ने ये काम किया, मेरी गवर्नर ने ये काम किया। वो गवर्नर की राष्ट्रपति गवर्नर नहीं होती, लेकिन चूँकि उस वक्त वो नुमाइंदे हैं तो गवर्नमेंट का भाषण पड़ता है, राष्ट्रपति जी भी और गवर्नर भी। असेंबली के अंदर जब लेजिस्लेचर लगती है, पार्लियामेंट लगती है, तो वो हर काम लेफ्टिनेंट गवर्नर और राष्ट्रपति कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करेंगे। इसका मतलब रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। अब J&K के नुमाइंदे चुनने हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पता है, हमारे इख्तियारात हैं। हमने ये उठाया है कि J&K गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे बनने चाहिए, बनेंगे उन्हीं समुदाय से, हमारा मत ये है और इस पे हम कंटेस्ट कर रहे हैं। जम्मू की बात करें तो जम्मू से कांग्रेस को मात्र 1 सीट जो है वो मिली है, और कश्मीर डिवीज़न की बात करें तो 5 सीटें जो है कांग्रेस लेकर आई है। हालांकि कोलेशन की बात करें तो कोलेशन में जो है कांग्रेस कुछ ही सीटों पर जो है यहाँ पर खड़ी थी, क्योंकि ये प्री अलायंस पहले ही हो चुका था। अब जम्मू की आवाज़ को किस तरह से बुलंद किया जाएगा, जम्मू की आवाज़ को किस तरह से जस्टिस दिया जाएगा? देखिए, बात यह है कि जम्मू कश्मीर एक यूटी है, इसमें कोई शक नहीं। जिस तरह का मैंडेट हमारे पास है उसी तरह की आवाज़ तो हम कर सकते हैं। जम्मू का मैंडेट जनता तो देना चाहती थी, कई जगह पे आपको पता है कि बिल्कुल क्लोज कंटेस्ट तो लोग हमारे जीते हुए थे। इसका हम आंकलन कर रहे हैं अभी कि हरियाणा पैटर्न तो नहीं हो गया यहाँ, क्योंकि कुछ ऐसा दिखता है कि बाद में दूसरे दिन वो 15-15 हज़ार 20 हज़ार का गैप कहाँ से आया। रातों रात सारा काम इतना तो नहीं हो सकता, रातें भी लगाई इन्होंने हर तरह से, लेकिन वो अलग बात है, उस पर। लेकिन अब मैंडेट जैसा है इसमें चिंता हमें भी है और इस पर चर्चा होगी। मंत्री तो सारी यूटी का होता है, हम स्टेट उनके लिए पहले लड़ाई लड़ेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि अब 10 ही चीफ मिनिस्टर मिला के 10 मंत्री बनने, 20 ज़िले हैं, तो इसमें घाटा तो होगा। ये बीजेपी के देन है, गिफ्ट है कि नहीं तो हर ज़िले से 1-2 मंत्री होते थे, लोगों को जाते थे, काम करवाते थे। लेकिन इस वक्त एक तो पाबंदी हो गई, 9 मंत्री बनेंगे, और दूसरा जो है जिस किस्म का हमें मैंडेट मिला है, हमारा कोई यहाँ से विधायक नहीं जीता, उसकी वजह से प्रॉब्लम तो आएंगी, उसमें प्रयास होगा। हम तो चाहे कि जम्मू को भी पूरा मैंडेट जो है उसमें मिले। जी, कांग्रेस क्या अपने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर जो है आगे लेकर चलेगी, या फिर जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो है उसी को आगे लेकर? हमारा भी मैनिफेस्टो है, अपना मैनिफेस्टो है। सरकार जो है वो ज़रूरी नहीं है कि मैनिफेस्टो के मुताबिक कॉमन मिनिमम एक बनेगा प्रोग्राम जिस पे हम काम करेंगे। हमारा काम पहला है कि यहाँ स्टेटहुड बहाल हो, दूसरा है कि रोज़गार दिया जाए, फिर उसके बाद जो मुलाजिम कच्चे इस तरह से कई सालों से तंग हैं उनके लिए एक नीति बने, दरबार मूव हो। जो काम हमने कहे हैं वो मेन चीज़ें तो वही हैं। कोई कंटेंशियस इशू होगा जिसमें कोई विवाद है जो उस पर चर्चा होगी। बाकी जो जनता के काम उन्होंने रखे हैं, हमने रखे हैं, उस पर काम करने का प्रयास करेंगे। उसमें कोई विवाद नहीं। विवाद हमारा तो ज़्यादा है ही नहीं, नॉर्थ पोल साउथ पोल की सरकार नहीं है। इसमें तकरीबन चीज़ें जो हैं वो सहमति से हैं। जो भी काम होगा कानून के तहत होगा, संविधान के तहत होगा, जनता के हित में होगा, देश के हित में होगा, रियासत के हित में होगा। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी, आपने हमें समय दिया। जिस तरह से अब नई गवर्नमेंट जो है यहाँ पर बनने जा रही है, और नई गवर्नमेंट से जो है लोगों को भी जो है कई तरह की उम्मीदें हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि ये गवर्नमेंट जो है लोगों की उम्मीदों पर ज़रूर खरा उतरे। और जिस तरह से कांग्रेस जो है वो जम्मू खित्ते की पर्टिकुलर बात करे, अब आवाज़ को बुलंद करेगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है यूटी की गवर्नमेंट बनने जा रही है, और हर वर्ग को जो है साथ लेकर चलेगी। हर वर्ग का जो है मसला हल होने की उम्मीद जो है हम सब कर सकते हैं। फिलहाल नितिन कनोत्रा और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहे एक्सेलशियर न्यूज़।